रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 12.3 बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कल रह गया था। उसमें जो स्टेटमेंट जो दे रखी है यहाँ पर, वहाँ पर ये वाल लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको ग्राउंड की बात करते हैं तो इसका आंसर बुक के लिहाज से सही आ जाता है। क्वेश्चन दे रखा है लीडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल 24 डिग्री। आपके पास एक सीढ़ी है जो कि 24 डिग्री के साथ जो है वो दीवार के साथ, ग्राउंड के साथ जो है ना 24 डिग्री एंगल वो बना रही है। उसका जो पेंदा है वो 5 मीटर अवे है, इस दीवार से 5 मीटर दूर है। हमने इस सीढ़ी की लेंथ बतानी है, फाइंड इट्स लेंथ। दोबारा पे समझिएगा, एक सीढ़ी है जो दीवार से दूर 5 मीटर और ग्राउंड के साथ 24 डिग्री एंगल वो बना रही है, इसकी लेंथ बताइएगा। तो कल जो है उसमें इससे पहले वहाँ पर बुक में वाल लिखा हुआ है, ये ग्राउंड कर लीजिएगा। अगर हम वाल करते हैं तो यहाँ 24 आएगा, तो फिर हमारे पास उसका आंसर कुछ और आएगा, साइन के लिहाज से आएगा। तो अगर बुक के लिहाज से आंसर देखना है तो फिर आप इसे हमने वाल की बजाय ग्राउंड कर दिया, लिहाजा हमने इसकी लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं। तो कॉस थीटा अगर हम देखते हैं तो ये एंगल हो गया, सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होगी, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में जो रेशो है उसे हम कॉस कहते हैं। तो एंगल कितना है 24 और बेस कितना है 5। मालूम करना है क्या, लेंथ, लीडर की लेंथ। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिख लेंगे, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। हमने AC को इसकी द डिस्टेंस बिटवीन द जो लेडर है और जो वाल है उसका दरमियानी डिस्टेंस को AC से, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास उसको हम AB से डिनोट किया हुआ है। क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कल हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें कहा गया एक आदमी ऑन द टॉप ऑफ द 100 मीटर लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, यहाँ एक आदमी बैठा, सामने जो है ये 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। यहाँ पर हमें बताया गया शिप है और इस शिप को वो 17 डिग्री के साथ, इसको 19 डिग्री के साथ वो देख रहा है। इनका दरमियानी डिस्टेंस हमें मालूम करके देना है। इन दोनों शिप्स का दरमियानी डिस्टेंस जिसको एक्स से डिनोट किया जा रहा है वो कितना है, ठीक है। तो हम एक 17, 19, यहाँ 17 आएगा या 19 आएगा, जो ही हम इसके साथ साथ करीब करीब होते जाएंगे एंगल हमारा बढ़ता जाता है। तो लिहाजा हमारे पास जो बड़ा एंगल हमारे पास वो दीवार के साथ आएगा, लाइट हाउस के साथ आएगा। हमने यहाँ एंगल हमने 17 देना है, या हमें एंगल 19 देना है। तो एक आदमी 100 मीटर हाइट लाइट हाउस के टॉप पे बैठकर 2 सीरीज का शिप को देख रहा है, और उसका पहली शिप का नाम A है, दूसरे का नाम B है। तो इनका दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, जिसको हमने S का नाम दे रहे हैं। तो अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन डिपेंड करता है परपेंडिकुलर ओवर बेस पे बात करता है। B से C हमारा परपेंडिकुलर है और A से C हमारा बेस है। तो अब हम पहले इसकी अगर हम बात करते हैं, टेन 17, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर 100 ओवर AC लिख दिया और AC की वैल्यू को मालूम कर लिया हमने। कैसे, मैथमेटिकली ये यहाँ आ जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इस पर 10 लगाते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम 10 लगाते हैं तो 10 19 इज इक्वल टू 100 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी DC या CD कह दें। तो यहाँ पर हमने इसकी बात कर लेते हैं 100 ओवर CD और CD की वैल्यू को मालूम कर लिया। कैलकुलेटर से 100 को 1090 पे डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, A से C की वैल्यू भी आ गई है और D से C की भी वैल्यू आ गई है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमारा x आ जाएगा। क्या कहा, A से C की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है और हमारे पास C से D की वैल्यू हमारे पास ये आई है। इस AC की वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस, तो हमारा इन दोनों शिप्स का दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है हमें। अब हमें कहा गया कि 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ये ट्रीज़ हमारे पास, हमें बताया गया ये ट्रीज़ हमारे पास हैं। एक पॉइंट P पे एक ट्री है, एक पॉइंट Q पे ट्री है, और ये एंगल हमारे पास 12 डिग्री और हमारे पास 15 डिग्री। हमें बताया गया कि आपके पास 30 मीटर इनके दरमियानी डिस्टेंस है। तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री हमें 12 डिग्री 15 डिग्री दे रखा है। यहाँ से
इस ट्री को हमारे पास ये ट्री हमें दे रखा है टॉप ऑफ द ट्री। पिछले क्वेश्चन में लाइट हाउस दे रखा था, इसमें ट्री दे रखा हुआ है। तो इसकी टॉप को 12 डिग्री 15 डिग्री के लिहाज से यहाँ डिफरेंट पॉइंट पर देखा जा रहा है और इनका दरमियान डिस्टेंस भी दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन है कि इसका जो हाइट है, जो ट्री की हाइट है वो कितनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसकी हाइट को हमने एच का नाम दे देते हैं, ये हमने लेट कर लेते हैं हमारे पास। और आपके पास टोटल डिस्टेंस इसका क्यू और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको एस कह दिया। ये डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस हमने एक्स प्लस 30 का नाम दे देंगे। टेन थीटा हम जानते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास बेस होता है। तो अगर हम इस 12 डिग्री के लिहाज से देखते हैं तो हमारे पास 10 12 हो जाएगा एच ओवर बेस हमारा टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा बेस बन जाएगा एक्स प्लस 30 या 30 प्लस एक्स बन जाएगा। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, एस की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, 30 को उधर जाकर माइनस कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल पर हम बात करते हैं तो 10 15 की बात करते हैं, ये आ जाएगा एच ओवर एक्स आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपके पास एच ओवर एक्स आ जाएगा और एक्स की वैल्यू को यहाँ ले गए। अब मैथमेटिकली 10 15 को यहाँ ले गए और 10 15 की वैल्यू लिख ली है। अब हमने इस एस की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करने लगे हैं, यहाँ पे। तो आपके सामने यहाँ पे हमने पुट करवा लिया, यानी दूसरा जो हमने कंपेयर कर लिया। आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है और ये हमने एच मालूम करना है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो हम ऐसे करते हैं, 30 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो हम यहाँ से एच की वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं और कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसे सिंप्लीफाई कर लिया और माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद जो है फिर इसको 30 पे डिवाइड कर देते हैं और हमारा वो आंसर आ जाएगा, उसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, ट्री की हाइट आ जाएगी हमारे पास। हाँ जी, ट्री की हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है हम 10 कर लेते हैं। 10 में दे रखा है कि आपके पास ये हमें 2 men आर ऑन द अपोजिट साइड, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और एक एंगल 18 डिग्री के साथ 100 मीटर हाइट के टावर को देख रहा है। अब हमें इधर से इस 22 डिग्री के साथ टावर को देख रहा है, इसकी टॉप को, इधर से 18 डिग्री के साथ देख रहा है। तो हमारे पास इन दोनों इनका जो हाइट है टावर की वो 100 है। तो इसका दरमियानी डिस्टेंस हमें मालूम करके देना है। आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम 10 18 की बात कर लेते हैं, फिर 10 22 की बात कर लेते हैं। इन दोनों की मदद से x1 x2 मालूम कर लेते हैं और फिर हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब देखिएगा 10 18 की बात करते हैं, 100 परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ से x1 की वैल्यू को अलग कर दिया। और अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं 10 22 डिग्री इज इक्वल टू 100 ओवर x2 और x2 की वैल्यू को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू को, x1 की वैल्यू को और x2 की वैल्यू को हमने मालूम करने के बाद इन दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि हमारे पास कहा गया कि एक आदमी स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, नोटिस दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए फ्लैग। ये हमारे पास फ्लैग है, इसका ये टॉप है, ये आदमी है यहाँ पर पॉइंट ए पर, इसकी टॉप को 60 एंगल के साथ दिख रहा है और इसकी बॉटम को, फ्लैग के बॉटम को 62 डिग्री के साथ दिख रहा है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हमने यहाँ से ये वाली लेंथ हमें मालूम करके देनी है और इसका नाम हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है, हमारे पास एक्स के इक्वल लेट किया हुआ है। दोबारा फिर समझिएगा, एक आदमी यहाँ पर मौजूद है और ये हमारे पास ये फ्लैग है और फ्लैग का ये टॉप है और ये बॉटम है। टॉप को इस एंगल के साथ ये एंगल दे रखा है हमारे पास और ये दूसरा एंगल हमें दे रखा है। इस एंगल के तरतीब के साथ जो है ना हमें बताया गया है, ये आपके पास इसको देख रहा है। तो हमने इनका दरमियानी जो डिस्टेंस है, इसका जो फ्लैग का जो आपके पास जो हाइट है वो, उसका नाम हमने एक्स रख दिया है, मालूम करके देना है। अब जो है यहाँ से हम बात करते हैं, हमारे पास 1062 की बात करते हैं। 1062 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी डी और हमारे पास ए सी आ जाएगा और यहाँ से हमने सी डी की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं जो कि इसके इक्वल आ जाएगी। और इसी तरीके से 1064 की बात करते हैं तो हमारे पास
देखिएगा ये हमारे पास टोटल हाइट हो जाएगी BC, टोटल हाइट हो जाएगी BC ओवर आपके पास AC आ जाएगा। और इसके आंसर में से हमारे पास इसके आंसर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये टोटल हमारे पास इसका जो फ्लैग की जो हाइट है वो हमें मालूम हो जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया कि आपके पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई टावर, ये हमारा 60 मीटर उसके टॉप उसका हाइट है टोटल, और ए पॉइंट पर एंगल जो है आपके पास 25 डिग्री के साथ उसको देखा जा रहा है। और अगर हम फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम 20 मीटर हम इधर इस साइड पे चलते हैं तो वो बताइएगा एंगल फिर कितना बनेगा, फिर एंगल कितना बनेगा। दोबारा देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 60 मीटर हाई टावर, ये इसकी हाइट 60 मीटर है और उसका जो एंगल हमारे पास है वो क्या, ये 25 डिग्री दे रखा है पॉइंट ए पर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट बी। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, 20 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट जब आएगा यहाँ पर एंगल आपके पास क्या बनेगा, तो ये हमने मालूम करके देना है। तो लेट अल्फ़ा बी द रिक्वायर्ड एंगल, और टेन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर बेस होता है। अगर हम टेन थीटा इस पर लगाते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस बनेगा 60 डिवाइडेड बाई x + 20। और यहाँ से हमने s की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं। आसान सी बात है, कैसे हो जाएगा आपके पास, इसको 10-25 डिग्री की वैल्यू को मालूम करते हैं और 60 पे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी इस वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं और फिर 20 को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस लिए आया, ये B से C का आंसर आया। क्या है हमारे पास, ये B से C का आंसर आ गया। जब B से C का आंसर आ गया तो फिर दोबारा ये वाला एंगल मालूम करने की खातिर अब ये परपेंडिकुलर भी मालूम है और ये हमारे पास बेस भी मालूम है, तो लिहाजा हम यह फार्मूला लगाने लगे हैं कि tan अल्फ़ा = 60 ओवर बेस हमने अभी जो मालूम की है, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे और इसका इन्वर्स ले लेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे तो इस एक्सरसाइज के छोटे छोटे जो स्टेटमेंट वाले हैं उसको वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया है। अब मोस्टली क्वेश्चन में जो पहले 10 क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो एनी हाउ हमने क्वेश्चन 11 और 12 तक भी कर लिया है। आई थिंक सो दैट ये काफ़ी हैं। इंशाल्लाह जो है कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे।